नमस्ते। आज हम हिंदी भाषा की बनावट को समझेंगे। मतलब ये देखेंगे कि शब्द आखिर बनते कैसे हैं। ये जानना एक बहुत ही दिलचस्प सफर है कि कैसे कोई भी भाषा नए नए आइडियाज को आवाज देने के लिए नए शब्द बना लेती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल ये है कि किसी भी भाषा में नए शब्द आखिर बनते कैसे हैं। ये एक बहुत ही बेसिक लेकिन ज़रूरी सवाल है। सोचिए, हर भाषा के पास ना एक तरह का टूल बॉक्स होता है, नए आइडियाज़ को, नई चीज़ों को नाम देने के लिए। और जैसे जैसे हमारी दुनिया बदलती है, भाषा भी खुद को बदलती है और नए शब्द बनाती चली जाती है। हिंदी की बात करें तो शब्द बनाने के 3 मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। पहला है उपसर्ग, जो किसी शब्द के शुरू में लगता है। दूसरा है प्रत्यय, जो शब्द के आखिर में जुड़ता है। और तीसरा है समास, जहां हम दो शब्दों को मिलाकर एक बिल्कुल नया शब्द बना देते हैं। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उपसर्ग की। ये वो छोटा सा हिस्सा होता है जो किसी भी असली शब्द यानी मूल शब्द के ठीक शुरू में जुड़कर उसका मतलब बदल देता है, कभी थोड़ा तो कभी पूरी तरह से। और मजे की बात यह है कि उपसर्ग भाषा के सबसे छोटे लेकिन मतलब वाले हिस्से होते हैं। इनका अपना एक मतलब तो होता है, लेकिन इन्हें अकेले इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये हमेशा किसी न किसी शब्द के साथ जुड़कर ही एक नया मीनिंगफुल शब्द बना पाते हैं। चलिए उदाहरण से समझते हैं ये कितना आसान है। जैसे एक शब्द है सुंदर, इसके आगे अ उपसर्ग लगा दिया तो बन गया असुंदर, मतलब जो सुंदर नहीं है। बिल्कुल वैसे ही ईमान के आगे बे लगा तो बन गया बेईमान। और योग, जिसका मतलब है मिलन, उसके आगे वी लगा तो बना वियोग, मतलब बिछड़ना। देखा, एक छोटा सा टुकड़ा पूरे शब्द का मतलब ही बदल देता है। अच्छा, अब बारी है हमारे दूसरे टूल की, यानी प्रत्यय की। ये उपसर्ग से एकदम उल्टे हैं। ये वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो किसी शब्द के आखिर में यानी अंत में जुड़ते हैं। उपसर्ग की ही तरह प्रत्यय भी अकेले काम नहीं करते। ये किसी शब्द के आखिर में लगकर या तो उसका मतलब बदल देते हैं या फिर उसकी पूरी किस्म ही बदल देते हैं। जैसे किसी विशेषण को संज्ञा बना देना। इसके भी कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे शब्द है सुंदर, जो एक विशेषण है, लेकिन जैसे इसमें ता प्रत्यय जुड़ा ये बन गया सुंदरता, जो कि एक संज्ञा है। इसी तरह ईमान में दार जुड़कर ईमानदार बन गया और राष्ट्र में ईय जुड़कर बना राष्ट्रीय। इससे पता चलता है कि हमारी भाषा कितनी फ्लेक्सिबल है। चलिए अब आते हैं शब्द बनाने के सबसे दिलचस्प तरीके पर, समास। ये वो प्रोसेस है जिसमें हम दो अलग अलग शब्दों को मिलाकर एक बिल्कुल नया शब्द या आइडिया बनाते हैं। मतलब समास में हम दो पूरे शब्दों को, कह सकते हैं कि दो पूरे बिल्डिंग ब्लॉक्स को एक साथ जोड़ देते हैं और इससे जो नया शब्द बनता है ना, उसे कहते हैं समस्त पद। ये तरीका भाषा को छोटा और ज्यादा असरदार बनाता है। वैसे तो समास कई तरह के होते हैं, पर यहां हम दो आसान वालों को देखते हैं। एक है द्वंद्व समास, इसमें दोनों शब्द बराबर इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे माता पिता। और दूसरा है द्विगु समास। इसकी पहचान बहुत आसान है। इसमें पहला शब्द हमेशा एक नंबर होता है, जैसे पंचवटी, जिसका मतलब है 5 वटों यानी बरगद के पेड़ों वाली जगह। लेकिन सवाल यह है कि ये शब्द और इनके हिस्से आते कहां से हैं। बस यहीं पर तत्सम और तद्भव शब्दों का कॉन्सेप्ट सामने आता है, जो हिंदी के बहुत सारे शब्दों की जड़ों को सीधा संस्कृत से जोड़ता है। तो तत्सम का सीधा मतलब है उसके समान, यानी कि संस्कृत के वो शब्द जो हिंदी में बिना किसी बदलाव के ज्यों के त्यों इस्तेमाल होते हैं। और तद्भव का मतलब है उससे पैदा हुआ, मतलब ये वो शब्द हैं जो आए तो संस्कृत से ही हैं, पर समय के साथ इनका रूप बदल गया है। शब्दों का ये सफर देखना बड़ा मजेदार है। जरा देखिए, संस्कृत का शब्द अग्नि आज हिंदी में आग बन गया है। दुग्ध धीरे धीरे बदलते बदलते दूध हो गया और कर्म आज काम कहलाता है। ये इस बात का सबसे अच्छा सबूत है कि भाषा कोई रुकी हुई चीज नहीं है, ये हमेशा बदलती रहती है। तो इन सारी बातों को एक साथ रखकर देखें तो ये साफ हो जाता है कि भाषा कोई थमी हुई चीज नहीं है। ये तो एक लगातार चलने वाली क्रिएटिव चीज है, एक तरह की कलाकारी है। तो संक्षेप में कहें तो ये रही हिंदी में शब्द बनाने की पूरी टूल किट। उपसर्ग शब्द के शुरू में लगाइए, प्रत्यय शब्द के आखिर में जोड़िए और समास दो शब्दों को मिला दीजिए। बस इन्हीं 3 औजारों से हिंदी का इतना बड़ा शब्दों का खजाना बनता है। तो अगली बार जब भी कोई नया हिंदी शब्द सुनने या पढ़ने को मिले तो एक पल रुककर सोचिएगा, क्या इसमें कोई उपसर्ग या प्रत्यय छिपा है या ये दो शब्दों को मिलाकर बना है,
भाषा की इस कारीगरी को समझना और पहचानना अपने आप में एक बहुत ही रोमांचक खोज है।